दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसे काम बताए गए हैं जिनको रमजान के महीने में हर मुसलमान को ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान के मुबारक महीने में जो शख्स ये 3 काम कसरत के साथ करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के घर में नूर ही नूर बरसाता है और ऐसे शख्स के घर में खूब बरकत अता करता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इन तीनों कामों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और इस प्यारे से वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी मुसलमानों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हैं वो 3 काम जिनको रमजान के महीने में हर मुसलमान को जरूर करने चाहिए। नंबर 1, रोज़ा। दोस्तों रमजान के महीने का सबसे ज़रूरी और सबसे अहम काम है रोज़ा रखना, यानी कि रमजान के महीने में हर मुसलमान को चाहिए कि वो पूरे महीने के रोज़े रखे। रोज़ा ये है कि इंसान 15-16 घंटों के लिए खाना पीना छोड़ दे ताकि उसको ये एहसास हो सके कि किसी गरीब को जब भूख और प्यास लगती है तो उसको किस तरह की तकलीफ़ होती होगी और इंसान गरीब लोगों के लिए रहम दिल हो सके। और रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा ये भी है कि इंसान ना सिर्फ किसी गैर औरत को देखे बल्कि अपनी बीवी के पास भी अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए ना जाए ताकि वो अपनी नफ्स पर काबू पा सके। और यही नहीं, रोज़ा ये भी है कि रोज़े की हालत में इंसान ना किसी को अपनी ज़बान से बुरा कहे और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करे। मगर अब सवाल ये होता है कि कैसे पता चले कि किसने रोज़ा रखा है और किसने नहीं। हो सकता है कि कहने को तो कोई बोल दे कि मैं रोज़े से हूँ मगर वो छुप छुप कर खाता पीता हो। सही बात यह है कि जिसके दिल में अल्लाह का यकीन नहीं वो रोज़ा नहीं रख सकता। ये बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कौन रोज़े से है और कौन नहीं, यानी कि रोज़ा दिखावे के लिए नहीं रखा जा सकता। दोस्तों रोज़ा इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है और इंसान को अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल पाने की ताकत देता है और इंसान को ज़िंदगी के सारे काम ईमानदारी से करना सिखाता है और इंसान को बुराइयों से बचने की ताकत देता है। इसी वजह से जो शख्स रमजान के महीने में रोज़े रखता है अल्लाह ऐसे शख्स के बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के घर में नूर ही नूर बरसाता है। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत करना। दोस्तों रमजान के महीने का दूसरा काम है कुरान पाक की तिलावत करना। अल्लाह ताला ने रमजान में कुरान पाक की तिलावत करने का जिक्र भी खास तौर पर किया है, क्योंकि दोस्तों रमजान के महीने का और कुरान पाक का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, यानी कि जोड़ है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल किया। यही वजह है कि रमजान के महीने में तरावी शुरू हुई ताकि इस महीने में कुरान पाक को पढ़ा जा सके। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि वैसे ही कुरान पाक की तिलावत करने वाले शख्स से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, मगर अगर रमजान के इस मुबारक महीने में कुरान पाक की तिलावत करता है अल्लाह ताला ऐसे शख्स से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है अल्लाह ऐसे घर पर अपने नूर की बारिश करता है। नंबर 3, सदका और खैरात। दोस्तों रमजान के महीने का तीसरा और ख़ास काम है सदका खैरात करना। अल्लाह रमजान में सदका खैरात करने वालों से भी बहुत खुश होता है और ऐसे घर में भी अल्लाह की रहमत बरसती है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स रमजान के महीने में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बहुत ही गरीब हूँ, 2-2, 3-3 दिन तक मेरे घर में फाके होते हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, बहुत तंगी आ गई है। आप अल्लाह से दुआ करें कि जितना मेरी ज़िंदगी में रिज़्क लिखा हुआ है वो मुझे एक साथ ही अता कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर वो शख्स चला गया। फिर 1 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि चलो देखते हैं कि उस शख्स का क्या हाल है जिसने दुआ के लिए कहा था। आपने उसके घर के पास आकर देखा तो जहाँ पर उसका झोंपड़ा था वहाँ पर अब एक शानदार महल खड़ा हुआ है और उसके बाहर गरीब लोग खाना खा रहे हैं। तो यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा कि जब अल्लाह ने तुझको एक साथ सारा रिज़्क दे दिया तो फिर तुमने उसका क्या किया? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने सारा माल गरीबों में तकसीम कर दिया, क्योंकि मैंने सुना था कि रमजान में अल्लाह ताला एक के बदले 70 अता करता है और अल्लाह मुझे एक के बदले 70 अता किया और आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गया। इसलिए दोस्तों रमजान के महीने में कसरत के साथ गरीबों में सदका और खैरात करें, क्योंकि सदका खैरात करने वालों से भी अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अल्लाह ऐसे शख्स पर भी रहमत की बारिश करता है।